आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये योग और एकांतवास वाली तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूँ। आज ना तो योग डे है और ना ही देश में ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो आइए आपके सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। ये है उत्तराखंड के मसूरी का 5 स्टार होटल सेवॉय और आज आपको इन तस्वीरों के पीछे की कहानी हम बताते हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन से पहले होटल में आए थे और लॉकडाउन की वजह से यहीं फंस गए हैं। तकरीबन 100 के आसपास ये लोग हैं और इस होटल के ओनर किशोर काया जी ने इन लोगों को लॉकडाउन तक इसी होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहने और खाने का बंदोबस्त किया है ताकि सरकार के इस लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके। इस होटल में इस वक्त तकरीबन 100 के आसपास लोग हैं और होटल स्टाफ है। इस होटल के स्टाफ ने इन लोगों के लिए 3 टाइम खाने की व्यवस्था, इसके साथ साथ शाम की चाय की भी व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। इसके साथ साथ इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सलाह दे रहे हैं। किशोर जी ने इन लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो इसका पूरा इंतजाम करवाया है। इनको टीवी से लेकर अखबार तक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग मसूरी में लॉकडाउन में मसूरी में सेवॉय होटल में यहाँ पे हमारे जो ओनर है किशोर कुमार काया जी, यहाँ पे 101 लोग हैं जो हर दिन सुबह योग कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये एक योजना है कि सबको योग कराया जाए। लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे सबको जितने भी यहाँ पे होटल में कर्मचारी है उनका योगा भी चल रहा है और उनको सुबह शाम रात का खाना भी वितरण हो रहा है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, मास्क पहनाया जा रहा है। सैनिटाइजर के दौरान सबको 3 टाइम का खाना एंड एवरीथिंग का टेक केयर किया जा रहा है। इनके एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी लगी हुई है, न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है और यहाँ पे हम लोग इन हाउस मास्क बना करके पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पे वितरण किए हैं। लोकल में यहाँ पे गरीब लोगों की भी बड़ी सेवा हो रही है, खाने पीने की बड़ी व्यवस्था की हुई है और इनका पूरा लॉकडाउन के दौरान हमारे वहाँ पे बस दिल्ली में भी काफ़ी चल रहा है। किशोर काया जी जो है उनका बड़ा ध्यान रखने के लिए बोला हुआ है। इतना ही नहीं, होटल के स्टाफ इन कामों के साथ साथ मास्क बनाने का काम भी कर रहे हैं और इन मास्क को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है। इस होटल में रह रहे लोगों के साथ साथ गरीबों के लिए भी खाने का इंतजाम किया जा रहा है। और जो पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं उन्हें भी होटल की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है। ये सेवॉय होटल के द्वारा जो है आज यहाँ पे कुछ जो है ये हमारे जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को जो है कुछ फूड पैकेट वगैरह दिए हैं, जूस वगैरह दिए हैं और इनके द्वारा जो इन हाउस जो ये मास्क बनाए गए थे ये मास्क भी हम लोगों को दिए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी जो इनके ओनर हैं किशोर काया जी, उनके द्वारा भी जो है वहाँ पर जो है फूड पैकेट्स और जो है लंच वगैरह जो है बांटा जा रहा है। बहुत अच्छा काम है। सेवॉय बहुत कोऑपरेट कर रहा होगी एसोसिएशन हमारे साथ में और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं इसी तरह से ये जो है पुलिस और प्रशासन का सहयोग है। इस वक्त किशोर काया जी की माया वाकई गरीब लोगों के लिए भगवान का अवतार बनकर सामने आया है। बिजनेसमैन तो आपने और हमने बहुत से देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा दिल वाला बिजनेसमैन आपने नहीं देखा होगा। सेवॉय होटल मसूरी में, जो कि एक ऐतिहासिक होटल है। जैसे मसूरी एस्टेब्लिश हुई थी 1823 में, जब ये सेवॉय लॉज के रूप में जाना करता था। ये होटल काफ़ी हिस्टोरिक है, बहुत पुराना है। ये पहाड़ों की रानी में है और अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है जो कि यहाँ पे सबसे पीक सीजन का टाइम हुआ करता है। ये होटल जो कि अभी पूरा सन्नाटे में है, हरियाली दिख रही है, हर तरफ फूल ही पौधे दिख रहे हैं, पर जो एक मिसिंग है यहाँ पे वो है पर्यटक। कोई बात नहीं है, ये एक समय है जब ये पर्यटक यहाँ पे नहीं है, बट अगर हम लोग सेफ रहेंगे तो यहाँ पर बहुत जल्दी पर्यटक भी आ जाएंगे।
हम लोग यहाँ पे होटल में 100 से ज़्यादा लोग हैं, जिनका हम लोग दिन रात, हमारे जो ओनर है किशोर काया जी, वो यहाँ पे उनका बड़ा ध्यान रखने को हम लोग को स्ट्रिक्टली बोले गए हैं कि 3 टाइम उन्हें प्रॉपर खाना मिले, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। उनके एंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगवा रखे, उन्हें योगा कराते हैं, सब कुछ करवाने की यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी हुई है। हमें स्ट्रिक्टली कहा गया है उनके तरफ से कि किसी की भी तनख्वाह में कमी नहीं होनी चाहिए और सबको तनख्वाह उनके समय पे मिल जाना चाहिए। ये है कि जो हमारे मालिक हैं किशोर काया जी, उनके तरफ से हम लोग को बड़ा प्रोत्साहन मिला हुआ है कि अभी जो है सरवाइव करोगे तो बाद में बच के रहोगे। अभी सरवाइव कर जाएंगे तो कमाना तो ज़िंदगी भर है, पहले भी कमाए हैं और आगे फ्यूचर में भी कमाया जाएगा। किशोर जी के लिए ये वक्त पैसा बचाने के लिए नहीं, बल्कि देश सेवा के लिए है, जिसे वो काफ़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। किशोर जी ये काम सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली में भी कर रहे हैं। किशोर जी दिल्ली में अपने हाथों से खाना बनाकर गरीबों में बांट रहे हैं और इस काम में उनका पूरा परिवार बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है। किशोर जी के काम से तमाम केंद्रीय मंत्री भी काफ़ी प्रभावित हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने 2 बार ट्वीट करके किशोर काया जी को धन्यवाद भी दिया है। मुझे इस बात से बहुत हद तक खुशी हुई कि हम लोग जो भंडारा कर रहे हैं उसको हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने उसकी सराहना की है और पहले भी एक बार सराहना कर चुके हैं। तो हम लोग ये भंडारा तो शुरू से ही कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ तब से कर रहे हैं। आगे भी लगातार ये भंडारा चलता रहेगा और जब तक लॉक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा लॉकडाउन, तब तक हम करते रहेंगे। मसूरी होटल में भी जैसा कि क्या नाम है, लगभग 100 आदमी रह रहे हैं और उनको 3 टाइम का खाना दे रहे हैं। और चूंकि लॉकडाउन के समय वो जा नहीं पाए थे अपने घर, तो उनको वहीं रुका हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवा रहे हैं और उनको बाकायदे के नाम उनको सब कुछ मास्क वगैरह हर चीज़ उनको उपलब्ध कराई गई है, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं और उनके लिए टीवी वगैरह व्यवस्था की है जिससे बोर ना हो। 3 टाइम खाना मिल रहा है उनको, अखबार वगैरह मिल जाता है उनको पढ़ने के लिए और उनके मनोरंजन का साधन किया हुआ है। किशोर काया जी की इस माया के चर्चे देश ही नहीं, विदेश में रह रहे NRI के बीच भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप खुद सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तब से एक सक्सेस हैं किशोर काया जी। मिस्टर किशोर काया एंड मिसेस काया 1 महीने से कंटिन्यू 500 to 800, 1000 तक डेली वो अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाते हैं गरीबों को। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाने की दिक्कत है उनको अपने हाथ से खाना बना खिला रहे हैं। और जो वहाँ पुलिस वाले ड्यूटी पर होते हैं, जितने भी पुलिस वाले ड्यूटी पर होते हैं वहाँ पर, सभी को वो अपने हाथ से उनकी भी सेवा कर रहे हैं। सैनिटाइज को, मास्क को, सबको मास्क से वितरित करते हैं पुलिस वालों भाइयों को और सैनिटाइज वितरित कर रहे हैं सभी को। और इससे हमें बहुत बड़ा मतलब संदेश आ रहा है कि आज हमारा भारत महान है। इस लॉकडाउन में जो भी संपन्न हैं, जो जिस लायक है, वो सब लोग गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। वाकई हमारा देश महान है। इस देश की मिट्टी ने हमें आज किशोर काया जी जैसे महान लोगों को हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है, जो दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं, दूसरे का दुख दर्द बांटने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। देश सेवा का ये एक जीता जागता मिसाल है। हमें गर्व है देश के इस महान बेटे पर। ब्यूरो रिपोर्ट IBN9.live।